क्या आपको पता है स्टडी डेस्टिनेशन आयरलैंड के पॉपुलर होने का क्या रीजन है? सडनली सबको आयरलैंड में क्यों पढ़ाई करनी है? इसके काफी सारे रीजंस हैं। हायर एम्प्लॉयबिलिटी अमंग अदर पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस लाइक यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज जो आपको 800 यूरोस पर मंथ से भी ऊपर ऑफर कर सकती हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज लाइक ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन इन आयरलैंड। तो आज हम जानेंगे आयरलैंड में पढ़ने का पूरा प्रोसेस, यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज के बारे में, यहाँ की पार्ट टाइम जॉब्स आपको कितना पे कर सकती है, कौन से कोर्सेज बेस्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए और इन कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द यूनिवर्सिटीज एंड उनकी लोकेशंस। प्राइम लोकेशन टू स्टडी इन आयरलैंड इज डबलिन। डबलिन के पास प्रीमियम यूनिवर्सिटीज जैसे ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन का प्रेजेंस है। सेकेंड ऑप्शन इज कॉर्क, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्क का प्रेजेंस मिलेगा। उसके बाद आता है गैल्वे, जहाँ पे NUI गैल्वे है जिसकी QS रैंकिंग अगेन बहुत अच्छी है। एंड उसके बाद आता है लिमरिक, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक प्रेजेंट। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आयरलैंड की इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है और हमें क्या टाइमलाइन फॉलो करनी होती है। आयरलैंड के अंदर एडमिशन के लिए सबसे मेजर इंटेक सितंबर इंटेक होता है, जिसको हम फॉल इंटेक के नाम से भी जानते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपने कोर्सेज की एप्लीकेशंस इसी इंटेक के लिए खोलती हैं। अगर आपको सितंबर इंटेक में अप्लाई करना है तो आपको पिछले साल के यानी कि प्रीसीडिंग ईयर के नवंबर से अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर मेजरली आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट देना होता है। आइल्स के अंदर यू नीड अ स्कोर ऑफ 6.5 to 7 मिनिमम। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, जिसमें इंक्लूडेड है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जिसको हम LOR भी बोलते हैं, और आपका रेज्यूमे। आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट भी होना चाहिए। अब जानते हैं कि आयरलैंड में पढ़ने के लिए बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। द मोस्ट एम्प्लॉयबल कोर्सेज इन आयरलैंड इंक्लूड डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस एंड मेडिसिन। कोर्स चूज करते हुए बहुत ध्यान रखना होता है। इवन यूनिवर्सिटी चूज करते हुए भी आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये चूज नहीं करना है। आपको हमेशा अनबायस्ड गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, किसी ऐसे मेंटर की जरूरत पड़ेगी जिसने पूरा प्रोसेस पहले किया हुआ। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफ्लिक, विच इज अ स्टडी अब्रॉड कम्युनिटी ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। यूनिफ्लिक कम्युनिटी पे आपको लाइक माइंडेड इंडियन एस्पिरेंट्स मिल जाएंगे एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इस प्रोसेस के थ्रू जा चुके हैं। प्लस आपको यूनिफ्लिक के एक्सपर्ट गाइडेंस भी मिलेगी इन सारे स्टेप्स के थ्रू। यूनिफ्लिक के साथ आप एक फ्री व्हाट्सएप चैट सेशन भी शुरू कर सकते हो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो तो लेट्स रिज्यूम बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं कि कितना खर्चा होगा आयरलैंड में पढ़ाई करने का। तो टिपिकली मास्टर्स डिग्री का कॉस्ट रेंज करता है समवेयर फ्रॉम 10,000 यूरोज टू 28,000 यूरोज डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन एंड योर यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम देखते हैं इधर रहने का कॉस्ट यानी कि लिविंग कॉस्ट। तो अगर आप डबलिन जैसी सिटी के अंदर हो तो योर लिविंग कॉस्ट कैन रेंज फ्रॉम 13,000 टू 17,000 यूरोज। एंड कोई और सिटी है जैसे कि गैल्वे है या कॉर्क है या लिमरिक है, इन सिटीज के अंदर आपका लिविंग कॉस्ट 10,000 से 13,000 यूरोज पर एनम होता है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है वर्क परमिट। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आयरलैंड में 2 साल का होता है, जिसको हम क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट भी बोलते हैं। तो आयरलैंड ने प्रिस्क्राइब कर रखा है कुछ क्रिटिकल स्किल्स को जो इस पर्टिकुलर वर्क परमिट में अलाउड है। तो आपकी जॉब उन ही क्रिटिकल स्किल्स के अंदर होनी चाहिए। उस बेसिस पे आपको 2 इयर्स का ग्रांट मिलता है आयरलैंड में काम करने के लिए। इन क्रिटिकल स्किल्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हो कि क्या आप जो कोर्स ले रहे हो उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उन क्रिटिकल स्किल्स में आता है या नहीं। इस वर्क परमिट के साथ आपके रिलेटिव्स भी इमीडिएटली आपके साथ आयरलैंड में रहने आ सकते हैं। फाइनली हम बात करते हैं कि आपको ये डिग्री के बाद एम्प्लॉयमेंट लेने पे कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर आप आयरलैंड में एक डेटा साइंटिस्ट हो तो यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज पे आउट ऑफ 50,000 यूरोज पर ईयर। बिजनेस एनालिटिक्स करके अगर आप ग्रेजुएट हुए हो तो यू कैन एक्सपेक्ट एन एवरेज सैलरी ऑफ 45,000 यूरोज पर ईयर। अगर आप मेडिसिन रिलेटेड फील्ड में हो तो एवरेज सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है, विच इज अराउंड 65,000 यूरोज एन ईयर। एंड अगर आप मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसी कोई फील्ड से आप ग्रेजुएट हुए हो तो एवरेज सैलरी इज अराउंड 42,000 यूरोज पर ईयर। बट रिमेंबर दीज आर एवरेज नंबर्स and the actual numbers will vary depending on your university, course and your experience level. तो आयरलैंड रिलेटेड अगर आपके पास और भी डाउट्स हैं तो जरूर हमें कमेंट्स में बताइए and we would be happy to answer all of them. Better would be if you start out a free chat session with us, one-on-one session which is completely free for all the students who wish or aspire to study in Ireland. Thank you very much for watching this video and looking forward to see you back in the next one.